आप सभी लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि फेसबुक ने रिसेंटली अपना नाम चेंज करके मेटा रखा है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि मार्क ज़करबर्ग वीआर टेक्नोलॉजी में काफ़ी टाइम से हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। फेसबुक ने ऑक्यूलस, जो कि एक वीआर कंपनी है, उसको 2014 में एक्वायर किया था फॉर $2 बिलियन, और माना जाता है कि आज की तारीख में फेसबुक हर साल $5 बिलियन इन्वेस्ट करती है वीआर टेक्नोलॉजी पर। वीआर एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अभी भी एक ऐसे स्टेज पे नहीं पहुंच पाई है जहाँ पे वो मासली अडॉप्ट हो पाए, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे नॉर्मल लोग उसे डेली बेसिस पे एंजॉय कर पाए। लेकिन मार्क ज़करबर्ग इस चीज़ पर गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। 20% फेसबुक के एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वीआर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जो कि आज की मार्केट अपॉर्चुनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम और ऑक्यूलस दोनों को एक साथ सेम टाइम पे ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे एक्वायर किया था, लेकिन आज की तारीख में इंस्टाग्राम फेसबुक को 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है ऑक्यूलस से। तो क्यों है ज़करबर्ग इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड मेटावर्स से? इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटावर्स एक्चुअली है क्या। तो क्या है मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा इंटरनेट है जिसे आप सिर्फ देख नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसके अंदर हैं। एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट जहां आप दूसरे लोगों के साथ डिजिटल स्पेसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। माना जा रहा है ये मोबाइल इंटरनेट का सक्सेसर होगा। टेक्नोलॉजी हैज़ बीन थ्रू मैनी एराज। कॉर्पोरेशंस ने सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को अडॉप्ट किया था, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटिंग ने लोगों को टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्ट हुए और .com एरा की शुरुआत हुई। उसके बाद क्लियरली हम लोगों ने देखा है कि पिछले 15 सालों से मोबाइल फ़ोन्स ने डोमिनेट किया है। किसी भी एरा का कोई एक बड़ा विनर नहीं रहा है, लेकिन सारी कंपनीज़ ने मिलके एक नया एरा क्रिएट किया है। इसलिए मेटावर्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटावर्स सिर्फ वीआर, फोर्टनाइट या क्रिप्टो नहीं है। मेटावर्स एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जो इन सब चीज़ों को साथ लेके आता है और बताता है कि ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटावर्स नॉर्मल इंटरनेट से कैसे अलग है। इससे कुछ की पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे ये इंटरनेट का एक इवॉल्व फॉर्म होने वाला है। फर्स्ट, मेटावर्स परसिस्टेंट होगा। इसका मतलब यह है कि मेटावर्स किसी के लिए पॉज, रीस्टार्ट या एंड नहीं होगा। मैसिवली मास मल्टीप्लेयर गेम्स आर द क्लोजेस्ट थिंग टू दिस आइडिया, लेकिन हर ऑनलाइन एक्सपीरियंस इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। जब आप पबजी या फोर्टनाइट का कोई मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए चले जाती है। मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। सेकंड, मेटावर्स हमेशा लाइव होगा। नॉर्मल इंटरनेट जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं वो कॉमनली एसिंक्रोनस यूज़ के लिए बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, ये यूट्यूब वीडियो आप कभी भी किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, लेकिन मेटावर्स में बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें लाइव रहेगी। हाँ, प्री शेड्यूल्ड इवेंट भी होते रहेंगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग विल बी लाइव। थर्ड, एक्सपीरियंसेस विल एक्सटेंड अक्रॉस बोथ फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड। आप लोगों ने पोकेमॉन गो के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी गेम था जो मासली अडॉप्ट हुआ, और इससे हमको पता चलता है कि फ्यूचर में इस चीज़ का कितना ज़्यादा स्कोप है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ गेमिंग पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल ट्विन्स बनाने में हेल्प कर रही है दूसरी कंपनीज की, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिजिटल स्पेस में रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ, मेटावर्स में कॉन्करेंट यूजर्स पे कोई लिमिट नहीं होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए। बड़े से बड़ा गेम भी 100 या 1000 लोगों पे अपने एक सेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। हाँ, एक पॉइंट पे बहुत सारे लोग साइमल्टेनियसली गेम जरूर खेल सकते हैं, लेकिन एक सेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसलिए मेटावर्स एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा नॉर्मल इंटरनेट से। फिफ्थ, मेटावर्स में एक फुली फंक्शनल इकोनॉमी होगी। इंटरनेट आज की तारीख में एक बहुत ही बढ़िया जगह बन चुका है पैसे कमाने के लिए। बहुत से बिजनेसेस ऑलरेडी ऑनलाइन मूव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी डिजिटली नेटिव इकोनॉमी बनने में काफ़ी टाइम है, क्योंकि डिजिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना अभी भी लोगों के लिए काफ़ी नया है। सिक्स्थ, मेटावर्स में एक नए तरह की इंटरऑपरेबिलिटी होगी। मतलब आप कोई भी चीज़ एक वर्चुअल एनवायरनमेंट से दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इजीली लेके जा पाएंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है, क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर इंटरनेट प्रोडक्ट्स वॉल्ड होते हैं, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप डेटा, कंटेंट या करेंसीज को एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में लेके जा पाए। सोचिए कितना मज़ेदार होगा आप माइनक्राफ्ट के स्किन को अगर पबजी में लेके जा पाए। लास्टली, यूजर जनरेटेड कंटेंट मेटावर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी एक कंपनी इतने वेरिएशंस नहीं प्रोड्यूस कर सकती जिससे सभी लोग सेटिस्फाई हो जाए। रोब्लॉक्स और माइनक्राफ्ट आज की तारीख में इसीलिए इतने सक्सेसफुल है क्योंकि उनके कम्युनिटी मेंबर्स ने मिलकर एक ऐसा एंगेजिंग और यूनिक एक्सपीरियंस बनाया एक दूसरे के लिए, जो एक बहुत ही अपीलिंग चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें एक साथ होना तो पॉसिबल नहीं है, और हाँ, ये सच भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर दे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें साथ आने लग जाएगी तो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ क्रिएट हो सकती है। जब बहुत सारी लूजली कपल टेक्नोलॉजीज एक साथ आना शुरू कर देती है तो उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी काफ़ी बार होते हुए देखा है। कंसिडर द सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। थॉमस एडिसन ने 1881 में पहला पावर प्लांट बनाया था, लेकिन 40 साल लग गए जब तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्ली यूज होना शुरू हुआ मशीन्स रन करने के लिए।
क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने के लिए नहीं बनी थी। ज़्यादातर लोगों ने अपने स्टीम जनरेटर्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दिया। लेकिन उस टाइम पे फैक्ट्री सिंगल पावर सोर्स के हिसाब से चलने के लिए बनी हुई थी, तो जब भी फैक्ट्री में एक जनरेटर ऑन होता था सारी मशीन्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती थी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्ली यूज़ करके ये भी किया जा सकता था कि सारी मशीन्स बेस्ड ऑन यूज ऑन या ऑफ हो सके। इवेंचुअली नई फैक्ट्रीज आई और उन लोगों ने इलेक्ट्रिफिकेशन का सही से इस्तेमाल किया और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ी। हेनरी फोर्ड ने पहली मूविंग असेंबली लाइन बनाई थी जिसने एक कार का प्रोडक्शन टाइम को 12 घंटे से कम करके 93 मिनट्स पे लेके आए थे। हम लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन लाने में थॉमस एडिसन का सबसे बड़ा हाथ था और वो एक लाइट बल्ब मूवमेंट था, लेकिन हम लोग ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि पावर मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें थी जिसकी वजह से लॉन्ग रन में ये चीज़ एक सक्सेस बना। इसलिए मेटावर्स को सिर्फ VR समझना बहुत ही गलत होगा। VR मेटावर्स की फाउंडेशन टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है। हमारे पास अच्छे VR हेडसेट्स तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन कोई मेटावर्स नहीं। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लाइट बल्ब वाली स्टोरी काफ़ी आपके लिए बहुत ही पुरानी है, तो ये सेम चीज़ें आप आईफोन और स्टीव जॉब्स से भी सीख सकते हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एक लाइट बल्ब मूवमेंट की तरह ही था जब सारी चीज़ें एक साथ आना शुरू हुई, लेकिन इसकी ओवरऑल स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पहले आईफोन में एक वेब ब्राउज़र तो ज़रूर था, लेकिन कोई 3G मॉड्यूल नहीं, और उस टाइम पर ज़्यादातर वेबसाइट्स अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं थी मोबाइल स्क्रीन्स के लिए, इसीलिए लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इट वॉजंट अंटिल द सेकंड आईफोन दैट दिस मोबाइल इंटरनेट एक्सपीरियंस रियली टुक ऑफ। ऑब्वियसली बहुत सारे इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल डिवाइसेस आईफोन के पहले भी प्रेजेंट थे, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स का इम्पैक्ट तब तक क्लियर नहीं हुआ जब तक ऊबर और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स आना चालू हुई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आईफोन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि दूसरे टेक्नोलॉजिकल विजन्स भी अब रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे थे। स्टीव जॉब्स आईफोन का पूरा क्रेडिट डिजर्व करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि बाकी के एंटरप्रेन्योर्स ने एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज बिल्ड की। स्क्रीन मैन्युफैक्चरर्स मेड द आईफोन ड्यूरेबल, चिप मैन्युफैक्चरर्स मेड द आईफोन पावरफुल एंड द ऐप डेवलपर्स मेड द आईफोन यूजेबल। जब अलग अलग इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज एक साथ आई तो एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। काफ़ी बार इन्वेस्टर्स इस आईफोन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए लाइट बल्ब मूवमेंट और आईफोन मूवमेंट कई तरीके से अलग है। लाइट बल्ब सिर्फ एक आइडिया था जिसने इनोवेशंस को काफ़ी सालों तक बढ़ाया, लेकिन उसकी कोई इमीडिएट कंज्यूमर वैल्यू नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड आईफोन सिर्फ एक आइडिया नहीं था, वो एक पॉइंट था जहाँ पर मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स एक साथ काम करना शुरू कर गए थे। मेटावर्स भी कुछ ऐसा ही है। मेटावर्स का शायद लाइट बल्ब मूवमेंट तो हो चुका होगा, लेकिन अभी तक आईफोन मूवमेंट नहीं आया है। कुछ सालों बाद हम शायद ऑक्यूलस, फोर्टनाइट या इथेरियम को ट्रू बिगनिंग ऑफ मेटावर्स कहेंगे, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ इतना मैटर नहीं करेगी। मैटर वो करेगा जो आगे आने वाला है। इसका आईफोन मूवमेंट आने के लिए कुछ की एरियाज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। कंप्यूटर्स की स्पीड और तेज़ होना ज़रूरी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट और जितने भी बड़े गेम्स हैं उन सभी के ग्राफिक्स काफ़ी सिंपल होते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उन सभी गेम्स को हर स्क्रीन पे चलने के लिए बनाया गया है। इंटरनेट कनेक्शंस में भी एडवांसमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर मेटावर्स टू वर्क। नेटफ्लिक्स पर आप HD वीडियोस इसलिए इजीली स्ट्रीम कर पाते हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स एडवांस में वीडियो फाइल्स को कंप्रेस करके आपके रीजन के एक सर्वर में स्टोर कर देता है। आप सबने देखा है कि एक बेसिक वीडियो कॉल करना भी कितना डिफिकल्ट होता है, यहाँ तक कि जूम का एक्सपीरियंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मोस्ट वीडियो कॉल्स आर एट 720p विच आर हाईली कंप्रेस्ड एंड 24 फ्रेम्स पर सेकंड एट मैक्स। VR का एक्सपीरियंस इमर्सिव होने के लिए दो अलग अलग स्ट्रीम्स जो कि 4K पे रन हो रही है एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड की ज़रूरत होगी। इसलिए हार्डवेयर का बेटर और स्मॉल होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन शायद ये सबसे ईजी पार्ट होगा क्योंकि कंप्यूटर्स हर साल अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन जो नेटवर्क इन कंप्यूटर्स के ऊपर है और इनको कनेक्ट करते हैं वो हर साल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो जाते हैं। असली प्रॉमिस मेटावर्स का ये है कि वो एक सिंगल वर्चुअल यूनिवर्स है, एक ऐसा यूनिवर्स जो सभी के लिए ओपन है और जिसमें सब कुछ है। ज़करबर्ग इस चीज़ में इसलिए इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं क्योंकि फेसबुक के पास आज तक का सबसे बड़ा यूज़र डेटाबेस है कंपेयर टू एनी अदर टेक कंपनी इन द वर्ल्ड। 3.5 बिलियन लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का आधा होता है, और ये लोग किसी ना किसी फेसबुक ऐप के थ्रू कंटेंट क्रिएट या कंज्यूम कर रहे हैं। ज़करबर्ग के पास ये ही सबसे बड़ा एडवांटेज है और इसी की वजह से वो करोड़ों रुपए खुशी खुशी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है VR में, और इसी की वजह से मेटावर्स में ओवरऑल फेसबुक सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है आज की तारीख में। लेकिन फेसबुक के सामने काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है और पेमेंट्स वाली प्रॉब्लम शायद सबसे बड़ा हडल होने वाला है इस प्रॉब्लम में। द एबिलिटी टू बाय और सेल एनीथिंग इन द मेटावर्स एक बहुत ही बड़ी चेंज होने वाली है और जो अभी तक फेसबुक क्रैक नहीं कर पाया है। फेसबुक अभी तक पेमेंट्स को क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन क्रिप्टो ने ये चीज़ कर दी है। फेसबुक से सबसे बड़ी कंप्लेन लोगों की ये होती है कि फेसबुक एक सिंगल आदमी कंट्रोल कर रहा है। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे क्रिप्टो रिलेटेड मेटावर्स प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन कर रहे हैं। वो सारे प्रोजेक्ट्स अभी काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कोई एक चीज़ निकल के आए और वो सबसे बड़ी चीज़ बन जाए और ये टेक कंपनीज पीछे रह जाए। ऐसा पॉसिबल है। जैसा कि हमने देखा मोबाइल इंटरनेट एरा में भी काफ़ी सारी कंपनीज आई थी, लेकिन एप्पल उनमें से सबसे बड़ा विनर था।
एप्पल काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो सही समय पे सही चीज़ लेके पहुंचे और उनकी चीज़ परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। फेसबुक मेटावर्स में वही आईफोन मूवमेंट कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसीलिए फेसबुक ने करोड़ों रुपए अभी तक इन्वेस्ट कर दिए है। लेकिन अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो उन लोगों ने जो करोड़ों रुपए आज तक इन्वेस्ट किए हैं, दे विल लुक लाइक पेनीज। और ये सब तो एक शुरुआत है मेटावर्स की।